हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि बुध का जो परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अब अभी तक मार्गी थे, अब वक्री होने जा रहे हैं और अस्त भी होने जा रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियों का क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ने वाला है, इसे हम समझेंगे। बुध 26 नवंबर 2024 को ये वक्री हो जाएंगे। इस समय मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं बुध, और वक्री होके तुला राशि का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और फिर 29 नवंबर को ये अस्त हो जाएंगे, जिससे प्रभाव में कमी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 26, 27, 28, क्योंकि ये 3 दिन का अलग प्रभाव होगा और फिर जब अस्त हो जाएंगे तो उसका अलग प्रभाव होगा, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस समय बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि इसका प्रभाव भी यहाँ देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो सूर्य भी गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, तो बुधादित्य योग तो बन रहा है, परंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं है, बहुत अच्छे फल देने वाला नहीं बन पा रहा है। क्योंकि इसमें कमी ये है कि कहीं ना कहीं शनि राहु की जो दृष्टि है वो प्रभाव में कमी ला रही है ना। समझिए कि बुधादित्य योग बना है, जब भी कोई ये राजयोग कहलाता है, तो शनि राहु की जब दृष्टि होती है तो उस राजयोग को भंग कर देते हैं। और एक अच्छी बात जरूर है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, तो वो दोनों तरह से काम करेगी, पॉजिटिव भी देगी, निगेटिव भी देगी। इसलिए ये जो योग संयोग बन रहा है तो उसका प्रभाव भी हमें देखा जाए तो, जो कि बुध लंबे समय के लिए हैं, तो स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु फिर भी उतना अच्छा प्रभाव हमें नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब बुध वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। क्योंकि देखा जाए तो बुध महाराज आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं, ये द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लग्न का भी प्रभाव देंगे। तो लग्न से क्या प्रभाव देने वाले हैं? प्रिय दर्शकों, इस समय आपके जीवन में यदि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बना हुआ था, क्योंकि मानसिक तनाव यदि बन जाए तो बाकी सभी कामों में इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है, हम कोई भी काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावी होती है निर्णय लेने की स्थिति। जब भी कोई निर्णय लेना हो और मानसिक स्थिति ठीक ना हो तो निर्णय लेने में समस्याएं आती हैं। तो इस समय अब जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है, ये कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी स्थिति में ले जाएगी कि जो आप पहले पीड़ित थे, कभी सोचते थे ये कर लूँ वो कर लूँ, ये जो भ्रम की स्थिति थी, इससे बाहर आप निकल पाएंगे और निर्णय लेने की क्षमता आपकी मजबूत हो पाएगी। आप आत्मचिंतन भी करेंगे, क्योंकि व्यक्ति जब गलतियां कई बार करता है पर आत्मचिंतन नहीं करता, अपने आप की स्थितियों को, अपने कार्यशैली को, अपने बोलने के तरीके को नहीं देखता समझता, तो कई बार ऐसी गलतियां होती हैं जो कि होते हुए भी हमें समझ में नहीं आती हैं। तो इस समय आप आत्मनिरीक्षण करेंगे, जिसकी वजह से आपकी क्या गलतियां हो रही थी, जिसकी वजह से काम नहीं बन पा रहे थे और समस्याएं हो रही थी, काम में कुछ न कुछ रुकावटें आ रही थी, तब वो चीज़ें दूर होंगी, आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, क्योंकि आप आत्मनिरीक्षण करके और उन स्थितियों को सुधार सकेंगे। यानी कि अपने कार्यशैली को सुधारेंगे, अपने वाणी को सुधारेंगे, हर एक क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आप अपने जीवन में इस समय यश प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर पाएंगे। अभी तक जहाँ उतना मान सम्मान नहीं मिल रहा था, अभी जो स्थितियाँ बनी थी, तो कहीं कहीं देखे, अब समझिए कि ये क्या है कि बुध है, और बुध का सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ होता है कि वाणी में, है ना। तो वाणी में जो प्रभाव होता है बुध का, तो वो बहुत ज़्यादा एक समस्या का कारण भी कई बार बनता है, क्योंकि बाकी चीज़ों को आप सुधार सकते हैं, पर वाणी एक बार निकल जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अभी स्थितियाँ ये बन रही थी कि आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं समझ के कि ये अच्छा है, पर वो कहीं ना कहीं कई बार उल्टा प्रभाव हो जाता था, वो कहीं ना कहीं बुरा हो जाता था, लोगों से जो है तो दुश्मनी हो जाना या उनको बुरा लग जाना, ऐसी स्थितियाँ बन रही थी। तो इस समय अब जो स्थिति है, तो अब कहीं ना कहीं सुधार होगा, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, लोगों का सहयोग भी मिलेगा।
अभी तक जो विपरीत की स्थिति कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में नहीं थी, अब वो भी आपके सपोर्ट में आने वाली है। यानी कि कहा जाए तो आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उनमें बदलाव होगा, परंतु यहाँ पर व्यय की स्थिति जरूर बनी रहेगी। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि व्यय की स्थिति से आप बचें। और यदि कोर्ट कचहरी का मामला है या आप विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। और ख़ासकर कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सावधानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि है तुला में, तो इसका भी प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो आपको धैर्य के साथ यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि धैर्य नहीं खोना है, धैर्य के साथ काम करना है, तो आपके लिए ये चीज़ें सहयोगदायक बन सकती हैं। रही बात उपाय क्या करना चाहिए, तो उपाय के लिए आप नित्य प्रति प्रयास करें कि भगवान शिव की आराधना करिए। संपूर्ण भगवान शिव के परिवार के सहित गणेश जी की, पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की, सभी की शिव परिवार की आराधना करिए, जिससे आपका कल्याण होगा। और कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली कुछ और दिखा रही होती है और भी प्रभाव दिख रहा होता है, क्योंकि दशाएं कैसी हैं। अब जैसे हमने बुध की चर्चा की, तो बुध की स्थिति क्या है, ये बहुत हद तक डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रभाव मिलने वाले हैं। तो इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेना है तो पहले कुंडली देख लीजिए, मिला लीजिए, उसके बाद लीजिए निर्णय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।